कम्युनिकेशन स्किल सिर्फ बोलने की कला नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल हथियार है। अगर आपने इसको मास्टर कर लिया तो आप किसी को भी हैक कर सकते हो। अगर आपने इसको मास्टर कर लिया तो आप किसी को भी कंट्रोल कर सकते हो। आपने कभी सोचा है, कुछ लोग एक ही बात बोलते हैं लेकिन सामने वाला उस पे ध्यान नहीं देता। अगर कोई दूसरा वही बात कहे तो लोग उसे फॉलो भी करते हैं और ट्रस्ट भी करते हैं। असल में फर्क होता है कैसे बोला गया है, कि सिर्फ क्या बोला गया है। इसीलिए आज हम बात करेंगे 3 ऐसी कम्युनिकेशन स्किल्स जो आपकी बातों को नजरअंदाज नहीं होने देगी बल्कि याद रखा जाएगा। सबसे पहली, शायद सबसे पावरफुल टेक्निक है। कभी कभी ऐसा होता है ना, आप किसी से पहली बार मिलते हो और कुछ देर बाद ऐसा फील होता है ये बंदा अपना सा लग रहा है। वो कनेक्शन अचानक से बन जाता है और आप सोचने लगते हो ये कैसा फील हुआ। असल में सामने वाला इंसान आपकी बॉडी लैंग्वेज या बोलने का स्टाइल थोड़ा बहुत मैच कर रहा था। इसे ही कहते हैं बिना टेक्निक। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले की नकल कर, अगर वो हाथ हिलाए तो आप भी हाथ हिला दो, या फिर वो खांसे तो आप भी खांसो। नहीं, वो तो फेक लगेगा, सामने वाला भी नोटिस ना कर पाए और अंदर ही अंदर फील करे हाँ ये बंदा मेरे जैसा है। इस पर भरोसा किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर कोई बहुत धीरे और शांत बोल रहा है तो आप भी सेम वैसे ही बोलें। अगर वो थोड़ा रिलैक्स होके बैठा है तो आप भी थोड़े रिलैक्स होके बात कर सकती हैं विद इन लिमिट्स। इससे सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल जाता है कि आप उसकी वेवलेंथ पर हो। और ट्रस्ट लॉजिक से नहीं, बातों से होता है, फील से बनता है। यही फील मिरर टेक्निक से पैदा होता है। इफाबाई शिटल से लेके इको तक इस टेक्निक को यूज करती हैं क्योंकि इससे सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है और ओपन हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना, ओवरडू मत करना, वरना सामने वाले को लगेगा कि आप फेक हो और सारी कनेक्शन वही टूट जाएगी। एक बार ये टेक्निक आ गई ना तो आप किसी भी इंसान को, चाहे वो क्लाइंट हो, आपका फ्रेंड हो, डेंजरस हो या कोई छोटी फिगर, उसके साथ एक अनविजिबल कनेक्शन बना सकते हो जो आपकी बातों को ऑटोमेटिकल पावरफुल बना देता है। ये तो बस शुरुआत है। अब बात करते हैं दूसरी टेक्निक की, पावर ऑफिंग पुशिंग। अब सोचो, आपने कभी ऐसे इंसान को बोलते हुए देखा है जो बिना रुके, बिना सांस लिए बोले जा रहा, एक ही फ्लो में, एक ही टोन में। क्या आप ऐसे इंसान की बातों को सुनते हो? शायद नहीं, क्योंकि बिना पॉज के वॉइस सिर्फ नॉइस बन जाती है। अगर कोई इंसान थोड़ी थोड़ी देर में पॉज लेके बोलता है तो आपका दिमाग अलर्ट हो जाता है और आप उसकी बात पूरी सुनना चाहते हो और सुनते हो। आपका माइंड क्योंकि उसकी बात को पूरा फॉलो कर रहा होता है। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान का दिमाग साइलेंस को सीरियस लेता है। एक पॉज आपकी वॉइस को सिर्फ क्लियर नहीं करता बल्कि पावरफुल भी बनाता है। उदाहरण, अगर कम्युनिकेशन में पावर चाहिए, साइलेंस को समझो। उस पॉज ने उस लाइन को कितना गहरा बना दिया। देखा, वो 1 सेकंड की चुप भी आपकी बातों में कितना असर डाल देती है। और यही इमोशन आपकी वॉइस को, आपकी बातों को, आगे सब कुछ करने को एक पावरफुल बना देता है। एको मामा, स्टीव जो ये पोसेस के मास्टर थे। वो सिर्फ बोलते नहीं थे, उनकी बातों को लोग महसूस करते थे क्योंकि साइलेंस इज नॉट एम्प्टीड, इट्स फुल ऑफ मीनिंग। लेकिन हाँ, पोज का मतलब यही नहीं कि आप अजीब तरह से चुप हो जाओ, क्योंकि आपको जानना है आपको क्यों पोज लेना है, कितनी देर का लेना है। पोज आपकी बॉडी लैंग्वेज को और आपकी वॉइस को एकदम गहरा बनाता है। ये तीनों मिलके आपकी वॉइस में वो इम्पैक्ट इम्प्रूव करते हैं जो शोर मचाने से नहीं आता। अब बारी है तीसरी टेक्निक की, एक्टिव लिसनिंग। देखो, ज्यादातर लोग सुनते नहीं हैं, बस अपनी बारी आने का वेट करते हैं। आप बोल रहे हो लेकिन उनका दिमाग कहीं और चल रहा होता है। मैं क्या बोलूं? अब सोचो, अगर कोई आपकी बात के बीच मोबाइल देखे, इधर उधर झांके या सिर्फ ब्लैंक फेस बनाए बैठे रहे, आपको कैसा लगेगा कि आपकी बात की कोई वैल्यू ही नहीं है। और वहीं कोई आपकी बात को
आंखों में आंखें डाल के सुन रहा और बीच बीच में हंस रहा हो, आपको अंदर से लगेगा हाँ यार ये बंदा मेरी बात समझ रहा है। यही होती है रियल पावर और ये एक एटीट्यूड है। जब आप किसी की बात ध्यान से सुनते हो और वो भी आपकी बात को ध्यान से सुनता है, कनेक्शन दो तरफ से बनता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में बताओ ये वीडियो कैसी है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है 5 सिग्मा रूल, आओ वहीं पे मिलते हैं। ओके बाय।